यात्रा संबंधी जानकारी और सुरक्षा का आश्वासन। थानाध्यक्ष कनाली छीना आरती ने दिया आश्वासन। कैलाश यात्रा पर जाने वाले पर्यटकों को दी जानकारी। मसूरी में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। राज्य आंदोलनकारियों के साथ की वार्ता। अध्यक्ष सुभाष बर्तवाल ने सुनी समस्याएं। ऋषिकेश में गंगा भक्तों की आस्था को पहुंच रही ठेस। नाले से गंगा में गिरती गंदगी कब रुकेगी? जिम्मेदारों से सवाल पूछता है ऋषिकेश। रामनगर में प्रस्तावित 22 दुकानें बनाने का विरोध। ठेकेदार द्वारा मजदूर लगाने का विरोध। आड़ती और किसानों ने जताया विरोध। और उत्तरकाशी में गोंडा गैंग के आधा दर्जन सदस्य गिरफ्तार। 1,10,500 नकद बरामद। एसपी सरिता डोभाल ने किया खुलासा। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। और अब खबरों का रुख कर लेते हैं मुख्यमंत्री आवास पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम धामी की बैठक। कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग की केंद्रीय योजनाओं की हुई समीक्षा। बैठक में उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी सहित वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। किसानों तक वैज्ञानिकों की पहुंच सुनिश्चित कराए जाने के लिए वैज्ञानिकों की बनाई जा रही 2000 टीमें। शिवराज सिंह चौहान का कहना है वैज्ञानिकों की टीमें देश के प्रत्येक जनपद में कृषि और बागवानी से जुड़े विभिन्न आयामों के बारे में देगी जानकारी। कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्तराखंड में हो रहा है अच्छा कार्य। राज्य में कृषि का क्षेत्रफल घटा है लेकिन उत्पाद बढ़ा है। राज्य में कृषि के क्षेत्र में लंबी अवधि और कार्य योजना पर किए जाए कार्य। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री से किया अनुरोध। घेरबाड़ योजना के लिए चरणबद्ध तरीके से मांगा प्रस्ताव। राज्य में जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए घेरबाड़ के लिए लगभग 1,053 करोड़ रुपए की मांग। 1000 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपए की कड़ी मांग। हाउस ऑफ हिमालयाज को मिले वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहन। सीएम ने केंद्रीय मंत्री से मनरेगा के तहत मजदूरी दर बढ़ाने का किया निवेदन। पीएम ने आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण के लिए अनुदान राशि बढ़ाने का भी किया अनुरोध। राज्य सरकार की सभी पहल बहुत महत्वपूर्ण, कहना है केंद्रीय मंत्री का। इन पहलों को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए किया जाएगा कार्य। केंद्र से कृषि और ग्रामीण विकास विभाग की टीम राज्य के साथ कार्य कर बनाएगी विस्तृत योजनाएं। उत्तराखंड के यशस्वी, कर्मठ और कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड अद्भुत प्रगति और विकास कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र को अपनाते हुए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, चाहे खेती का मामला हो, ग्रामीण विकास हो, प्रधानमंत्री आवास के मकान हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो, या आजीविका मिशन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का काम हो। यहां तेजी से दीदियां आगे बढ़ रही हैं और लखपति दीदी बन रही है। कृषि के क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है उत्तराखंड में। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जब नया राज्य बना तो खेती क्षेत्रफल में कम हो गई, लेकिन उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री भी लगातार इन कामों को गति दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम के साथ मिलकर केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कृषि विभाग के और ग्रामीण विकास विभाग के उत्तराखंड के प्रगति और विकास में और क्या बेहतर योगदान दिया जा सकता है, इस पर चर्चा की। और मुझे बताते हुए खुशी है, कई एक्सीलेंट आइडियाज यहां से मिले। जैसे ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्तराखंड ने अपनी इच्छा व्यक्त की, हाउस ऑफ हिमालयाज को एक एंकर संस्थान के रूप में स्थापित किया जाए। ये बहुत सराहनीय विचार है और हमने तय किया है कि चाहे महिलाओं द्वारा संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप हो
एफपीओज हो, उनके गठन से लेके एसएचजी उत्पादों के एकत्रीकरण, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, जीआई टैग और फिर जो यहां की फसलें हैं, चाहे वो लाल चावल हो, फिंगर बाजरा हो, जंगली शहद हो, इनकी पहुंच को हम कैसे जनता तक बढ़ाएं। आदि कैलाश यात्रा पर जाने वाले पर्यटकों को थानाध्यक्ष कनाली छीना आरती द्वारा यात्रा संबंधी आवश्यक जानकारी और सुरक्षा का आश्वासन दिया गया। थाना कनाली छीना की थानाध्यक्ष आरती ने आदि कैलाश यात्रा पर प्रस्थान करने वाले पर्यटकों को मौसम संबंधी जानकारी दी, साथ ही क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों से अवगत भी कराया। उन्होंने यात्रियों को पहाड़ी मार्गों की जटिलता, ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी और संभावित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश दिए। थानाध्यक्ष द्वारा यात्रियों को उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, आपातकालीन सहायता और स्थानीय प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं की भी विस्तृत जानकारी दी गई। थानाध्यक्ष ने यात्रियों को बताया कि किसी भी आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबरों के माध्यम से तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही ड्राइवर को वाहन की गति धीमी रखने की सलाह भी दी। उन्होंने सभी यात्रियों को मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए विदा किया। आदि कैलाश यात्रा वहाँ ना आप थोड़ा आगे आइए। आप लोग गर्म कपड़े लेके जाइएगा, ठीक। कोई दिक्कत हुई तो जगह जगह पर पुलिस फोर्स है, बताना है। और क्योंकि हाई अल्टी में है तो ऑक्सीजन की कमी भी होती है। सिलेंडर्स भी प्रोवाइड होते हैं ऊपर, छोटे सिलेंडर्स ना, कैरी सिलेंडर्स ऑक्सीजन वाले, वो भी लेके जा सकते हैं। और ऊपर कहीं कहीं पर आपको स्वास्थ्य कैंप भी दिखेंगे, ठीक। तो आप लोग कोई भी दिक्कत होती है, पुलिस जगह जगह पर तैनात मिलेगी, है ना, पुलिस भी मिलेगी वहाँ पर। 112 पे कॉल कर सकते हैं। और आप लोग आराम से जाइएगा, पहाड़ी रास्ता है। ड्राइवर कौन है? आप नहीं चलाइए पहाड़ों में गाड़ियाँ, है ना, आराम से चलाना, स्लो चलाना, ज्यादा तेज तेज गाड़ी नहीं चलानी है, ठीक है। और ऊपर तक आप ही लेके जाओगे, हाथ धुलाना वहाँ से तेज। हाँ जी, क्या पूछते हैं? हाँ, मोबाइल रेंज हाँ होगा, कहीं पर नहीं भी होगा, कहीं पर मोबाइल रेंज मिलेगा, कहीं नहीं भी मिलेगा। और मगर पुलिस आपको हर जगह थोड़े थोड़े दूर पे हर जगह तैनात मिलेगी। उत्तराखंड आंदोलनकारी सम्मान परिषद के अध्यक्ष सुभाष बर्थवाल ने आज मसूरी पहुंचकर शहीद स्थल झूलाघर पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन में शहादत देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया और राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं को उनके सामने रखा, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य आंदोलनकारी की समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा और उसके समाधान का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के अध्यक्ष सुभाष बर्थवाल ने कहा कि उनके द्वारा राज्य के सभी क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है और राज्य आंदोलनकारियों के साथ वार्ता कर उनकी समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारी देवी गोदियाल ने कहा कि आज भी कई लोगों का चिन्हीकरण नहीं हो पाया है। उन्हें उम्मीद है कि नए अध्यक्ष उनकी समस्याओं को सुनेंगे। इस मौके पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती ने कहा कि भू कानून, यूसीसी चिन्हीकरण और अन्य समस्याओं को लेकर वार्ता की गई है और उन्हें उम्मीद है कि अब राज्य निर्माण आंदोलनकारियों को न्याय मिल पाएगा। अपनी समस्याएं हैं और मैंने ये योजना बनाई है कि मैं सारे उत्तराखंड में आंदोलनकारियों के बीच में घूमूंगा, खटीमा भी जाऊंगा, रामपुर चौराहे जाऊंगा, श्रीनगर जाऊंगा, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ वगैरह, जहां जहां भी जो है राज्य के हमारे निर्माता लोग हैं उनके साथ बैठूंगा, उनकी समस्याओं को सुनूंगा और उसके पश्चात जो है सरकार के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने उनको रखूंगा। मैंने अभी भी कई बार जो है मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा इनकी समस्याओं पर। मुझे लगता है कि हम काफी कुछ जो है आंदोलनकारियों के लिए प्राप्त करने का में सक्षम हो रहेंगे और उनकी समस्याओं का निस्तारण कर देंगे। आज मसूरी में सुभाष बर्थवाल जी, उपाध्यक्ष राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद, सरकार के द्वारा उनको पद दिया गया और जिसमें हमने आज मसूरी में तमाम लोगों ने अपनी आंदोलनकारियों की अपनी भावनाएं और अपनी समस्याएं उनके सामने रखी हैं।
देखिए, मैं निश्चित रूप में मसूरी के तमाम राज्यानुकारी मंच का मैं पुनः इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि हमारे साथी सब जगह उस संघर्ष को लेकर लामबंद रहते हैं। और निश्चित रूप में आज क्योंकि जिस प्रकार से राज्यानुकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष यहाँ हैं, तो हमारी अपेक्षाएं उनसे और बढ़ जाती हैं। कम से कम ये बात हम 7-8 सालों से इस बात की मांग कर रहे थे कि एक मध्यस्थता जो करता है सरकार और राज्यानुकारी के बीच में, वो सम्मान परिषद का गठन किया है। जबकि त्रिवेंद्र सरकार में इन चीजों का जिक्र गौण था, सब शून्य था, उल्टा उसके कपाट बंद कर दिए गए, वो विभाग बंद कर दिया गया। अब ये आए हैं तो जो हमारे छूटे हुए राज्यानुकारी हैं उनके संघर्ष को लेके, तमाम 10% क्षेत्रीय आरक्षणों को लेके और जो हमारी समान पेंशन बढ़ोतरी को लेके, इन सब चीजों को साथ साथ इलाज से लेके इन चीजों का तो हम कर ही रहे हैं। सब भू कानून, मूल निवास, यूसीसी, इन सब चीजों को लेके भी हम सरकार के साथ संवाद बनाए हुए हैं और संघर्षरत हैं। मुझे लगता है कि हम अपने उस पर मुकाम पे खरे उतरेंगे। ऋषिकेश में चंद्रेश्वर नगर स्थित एसटीबी प्लांट के बगल से गंगा में जा रहा नाले का गंदा पानी लगातार गंगा भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचा रहा है, लेकिन इस गंदे पानी को गंगा में जाने से रोकने के लिए अभी तक उचित कदम नहीं उठाए गए। बीते रोज हुई भारी बारिश की वजह से नाले में बहकर आई गंदगी भी पतित पावनी मां गंगा में समा गई है। नाले में बहकर आ रही गंदगी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि नाले में गंदा पानी और गंदगी बहकर आ रही है, जो पतित पावनी मां गंगा के पवित्र जल को दूषित कर रही है। इससे नाले के गंदे पानी को गंगा में जाने से रोकने के लिए लगातार मुहिम चला रहे राघव झा ने बताया कि वे समस्या के समाधान के लिए तमाम अधिकारियों से मुलाकात कर पत्र दे चुके, लेकिन अभी तक नाले के गंदे पानी और गंदगी को गंगा में जाने से रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती दिखाई दी। यदि जल्द ही से नाले को टेप नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कृषि उत्पादन मंडी समिति रामनगर में प्रस्तावित 22 दुकानों को बनाने के लिए ठेकेदार द्वारा मजदूर लगाने पर आड़ती और किसानों ने कड़ा विरोध जताया है, जिसके बाद किसान और आड़तियों ने मंडी सचिव सहील अहमद का घेराव करते हुए काफी हंगामा किया। मामले को शांत कराते हुए मंडी सचिव सहील अहमद ने कहा कि शुरुआत में मंडी परिषद द्वारा 22 दुकानों का निर्माण किया जा रहा है, जो कि दुकान विहीन आड़तियों को आवंटित की जाएगी। किसान बाजार का निर्माण होने के बाद स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही किसानों को उनकी उपज का भी सही मूल्य इस बाजार में मिलेगा। उन्होंने कहा कि दुकानें बनने के बाद किसानों की आय में बढ़ोतरी होने के साथ साथ मंडी समिति की आय में भी बढ़ोतरी होगी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ा प्रहार जारी है। वीसी बंशीधर तिवारी और सचिव मोहन सिंह बर्णिया के निर्देश पर प्राधिकरण की टीम ने देहरादून के 2 स्थानों पर अवैध निर्माण पर सीलिंग की कार्रवाई की, जिसमें अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि सहायक अभियंता प्रमोद मेहरा, कनिष्ठ अभियंता विक्रम सिंह और सुपरवाइजर नरेंद्र कुमार शर्मा ने पुलिस बल की उपस्थिति में सैनिक सहकारी आवास समिति डिफेंस कॉलोनी देहरादून के अनाधिकृत वेडिंग पॉइंट और गेस्ट हाउस पर सीलिंग की कार्रवाई की है। वहीं सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज, कनिष्ठ अभियंता सिद्धार्थ सेमवाल और पर्यवेक्षक प्यारेलाल ने पुलिस बल की उपस्थिति में सैसपुर मार्केट, बीकानेर स्वीट्स के पास चक्राता रोड देहरादून में संदीप के अनाधिकृत निर्माण को सील किया। वीसी बंशीधर तिवारी ने कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण की कड़ी कार्रवाई जारी है। प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण की शिकायत मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गंगोत्री धाम में यात्री के कपड़े, नकदी, मोबाइल और घड़ी साफ करने वाले गोंडा गैंग के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 1,10,500 रुपए की नकदी बरामद की है, जबकि मोबाइल और घड़ी की तलाश अभी पुलिस कर रही है। सभी आरोपियों को मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जेल भेज दिया। मामले का खुलासा एसपी सरिता डोभाल ने किया है। उन्होंने बताया कि सभी आरोपी यात्री का सामान साफ करने के बाद क्षेत्र छोड़ने की फिराक में थे, लेकिन चेकिंग के दौरान सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है। पकड़े गए सभी आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं, जो गोंडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। एसपी ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम की हौसला अफजाई कर 5,000 का इनाम देकर उन्हें की गई है। थे उनके द्वारा थाना हर्षिल में कंप्लेंट की गई थी कि गंगोत्री धाम के दर्शन के दौरान उनकी जो कपड़े हैं वो चोरी कर लिए गए और जिसमें उनका लगभग 1 लाख से ऊपर के कैश और इसके अलावा मोबाइल और आधार कार्ड वगैरह थे। इस संबंध में सूचना प्राप्त होने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए जो वहां की सीसीटीवी फुटेज है उनको देखा गया, आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, तो एक जो है गाड़ी को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिसमें कि ये संदिग्धों के होने के संबंध में सूचना होना प्राप्त हुआ, तो चेकिंग हमारे द्वारा की गई।
चेकिंग के दौरान ही हर्षिल गेट पर जो है गाड़ी को रोक लिया गया, जिसमें से कि ये 6 लोग जो है अभियुक्त, उनकी गिरफ्तारी की गई। इनके पास से जो घटना में इन्होंने चोरी की थी, जो कैश है वो बरामद कर लिया गया है। जो अन्य सामान है उसकी तलाश हम लोग अभी कर रहे हैं। मैम ये अभी चारधाम यात्रा स्टार्ट हुई है, उसके बाद ये जो सूचना मिली है इस पर त्वरित हम लोगों ने कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए 6 लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों ने। तो वहीं उत्तराखंड में झमाझम बारिश का दौर जारी। राजधानी देहरादून सहित अधिकांश जिलों में देखने को मिली बारिश। तापमान में हुई गिरावट दर्ज, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। प्रदेश भर में बारिश और आसमानी बिजली गिरने की संभावना। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना। उत्तरकाशी जिले में 8 मई के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग की यात्रियों से अपील, चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु और पहाड़ों पर आवाजाही करने वाले लोग बरते सावधानी। मौसम का अपडेट देखकर ही करें चारधाम की यात्रा। 6 और 7 मई को भी रहेगा मौसम बिगड़ा हुआ। पहले बोला था कि 6-7 तक तो कंटिन्यू करेगी, इस तरह हमने बोला ही था। और उसमें अब देख रहे हैं, आज आपकी 5 तारीख है मई की, तो 5, 6, 7, 8 तक की अगर देखें तो ज्यादातर जगह बारिश है। 8 में हालांकि थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन अंदर के डिस्ट्रिक्ट में अच्छी खासी बारिश हो रहेगी। तो आज अगर देखें तो अनेक जगहों तक में प्रदेश में वर्षा मिलेगी और हल्की से मध्यम मिलेगी। और इसके साथ जो वार्निंग है, आजकल जो थंडरस्टॉर्म होते हैं तो उसमें खासकर ये देखा गया है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है 3-4 सेंटीमीटर रेन मिल जाती है और उससे कहीं न कहीं दिक्कत फिर हो जाती है, चाहे गाढ़ गदेरे में एकदम से पानी बढ़ जाना या कहीं छोटे मोटा जो फिर जब थंडरस्टॉर्म हो रहा है आपको दिख रहा है आसपास में, तो आप थोड़ी देर सेफ जगह पे रुकें। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो सेफ जगह रुकें और जब वो खत्म हो जाती है एक्टिविटी तो आगे बढ़ें। साथ ही जो दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान देने का है वो यही है कि गाढ़ गदेरों के आसपास बिल्कुल ना रुके, क्योंकि आपको नहीं पता कि थोड़ा आगे डिस्टेंस में किस तरह की एक्टिविटी वेदर की हो रही है। अगर वहां पे तेज बारिश गिर गई तो एकदम गाढ़ गदेरे में पानी फिर बढ़ जाता है, जल स्तर बढ़ जाता है और बिल्कुल देखने को मिलेगी। फिर जब आप 6 और 7 को जा रहे हैं तो इसमें तो हैवी रेन्स भी अंदर के डिस्ट्रिक्ट में वो दिख रही है। तो जहां 6 और 7 की अगर बात करें, 6 को आप कह सकते हैं ज्यादातर जगहों में बारिश मिल जाएगी। और इसके साथ साथ जो भारी वर्षा है चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर अंदर के जो पहले वो और भी इन डिस्ट्रिक्ट में भी और जगह भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से हिल के, तो उनमें वो एकाध जगहों में वो चीजें। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट ले चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। विषय कृष्ण कृष्ण सकल स्वर्ग सौभाग्य तरल तरल तरंगे देवी गंगे
निर्मल्या शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सोनर कर प्रथमान्या
महिमानस्य चन्ते यत्र पूर्वे सास्या सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसारिणे नमो मजम्ने श्रवणाय पुरमहे तमे नमः ताम तामामयम् कामेश्वरो मे श्रवणो दधातु कुबीराय मे श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ योगा पुष्पं पुष्पवान् पशुमान् भवति चन्द्रमा पुष्पम् पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवमेव योपामाय